संभव है तमाम बड़ी घोषणाओं का पूरा हो पाना। और एक पहलू और मैं आपसे समझूंगा, मध्य प्रदेश को लेकर यदि मेरी जानकारी सही है कि प्रदेश जो है वो लगभग 85,000 करोड़ के कर्जे में है। ऐसे में अगर कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, अगर बड़ी घोषणाएं करती हैं तो इससे क्रियान्वयन पर फर्क पड़ता है या नहीं? देखिए, घोषणा करना तो जरूरी है, क्योंकि कोई भी जब निर्णय लिया जाता है तो वो घोषणा के रूप में ही सामने आता है। बिल्कुल। और ये निर्णय राज्य के विकास के लिए लिए जाते हैं, जिनको समय समय पर, वो चाहे चुनाव के इमीडिएट बाद में हो या जब चुनाव आ जाए उसके पास में हो, तब होता है। और चूंकि विकास का कार्य, जनहित के कार्य चलते रहते हैं, इसलिए उनको किसी भी समय ना तो रोकने का प्रश्न उठता है, बल्कि तेजी यदि आती है उसमें तो ये एक स्वागत के योग्य बात होती है। अब ये जरूर है कि जहाँ ये घोषणाएं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट होना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये प्रशासन का दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है कि जो कुछ भी घोषणाएं की गई हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनका क्रियान्वयन हो जी। अब इसके लिए एक मैकेनिज्म भी होती है, मॉनिटरिंग की मैकेनिज्म होती है। मुख्य सचिव इसका समय समय पर मॉनिटर करते हैं कि कितने डिसीजंस लिए गए और उन कैबिनेट ने लिए और उनका कितना पालन हुआ है। और जो संबंधित विभाग होते हैं वो जिम्मेदार भी होते हैं कैबिनेट के समक्ष ये बात को देखने के लिए कि निर्णयों का, डिसीजंस का बराबर इम्प्लीमेंटेशन हो। अब सवाल आपने एक और किया था कि राज्य के ऊपर कर्ज है, तो जहाँ तक कर्ज का सवाल है, आप ये देखेंगे कि कर्ज लेकर के और विकास करना ये सभी राज्य में भी होता है और भारत सरकार पर भी बड़ा कर्ज है। बिल्कुल, यही सवाल मेरा था। यदि कृपाशंकर जी, यदि मैं सही हूं तो प्रदेश की जो आलम है, जो हालत है, प्रति व्यक्ति पर 12,000 का कर्ज है, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं। अब ये आंकड़े तो अपन समय समय पर हमेशा लगते रहे हैं कि प्रति व्यक्ति कितना कर्ज हुआ है, लेकिन आप भारत सरकार का भी कर्जा देखिए। तो जहाँ तक कर्ज का सवाल है, ये कर्ज तो हमेशा होता और ये सवाल पूछना जी प्रज्ञा जी, कृपाशंकर जी एक बड़ा भारी माध्यम होता है, टैक्स होते हैं जी, कर्ज होता है। कृपाशंकर जी सुन पा रहे हैं आप? जी, कर्ज है तो। कृपाशंकर जी कृपाशंकर जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य, संपादक खबर भारती, वो आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। जी। कृपाशंकर जी, मेरा सवाल का 2 हिस्सा है। पहला, घोषणाएं सरकार को करनी चाहिए। आप जैसे आप मुख्य सचिव रहे हैं, आपका बहुत लंबा करियर रहा है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं घोषणाएं करनी चाहिए। उन्हीं घोषणाओं की इंप्लीमेंटेशन से डेवलपमेंट होता है, मैं ये भी मान लेता हूं। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरी कैबिनेट था, आखिरी कैबिनेट में घोषणाओं की झड़ी लगा देना, क्या इस टाइमिंग सही है? क्या एथिकली, मोरली ये सही है? नहीं, मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि जब तक कि चुनाव का प्रोग्राम घोषित नहीं होता है जी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है, तब तक तो सरकार को उसी तरह से कार्य करते रहना चाहिए जैसे कि वो कार्य करती रही है। और आचार संहिता के बाद क्रियान्वयन के स्तर पर कुछ फर्क पड़ता है? क्रियान्वयन के स्तर पर पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, क्रियान्वयन के स्तर पर जो निर्णय पहले हो चुके होते हैं जी, उन पर कोई असर नहीं होता। और जो अभी तत्कालिक हुए हों? हाँ, जो तत्काल भी अभी हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जो डिसीजन होंगे उनको क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा, जैसा मैंने कहा, कल्याणकारी योजनाओं का हमेशा निर्णय होते रहना चाहिए जी। अमित, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है, मैं कृपाशंकर जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो अभी घोषणाएं हो रही है, इसका बजटरी एलोकेशन का क्या होगा? क्योंकि अब जो लग रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन में बहुत ज्यादा होगा, 12 दिन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। ऐसे में बजटरी एलोकेशन के लिए राज्य सरकार क्या करेगी? बजटरी एलोकेशन तो जब बजट में जब प्रावधान किया जाता है तो सामान्यतः ये एस्टिमेट किया जाता है कि कितना खर्चा होगा जी। अब इसमें यदि निर्णय कुछ बाद में होते हैं, साल के दौरान होते हैं, तो उन निर्णयों के लिए जो धनराशि की आवश्यकता होती है उसका प्रावधान सप्लीमेंट्री के द्वारा किया जाता है जी। पूरक बजट तो हाँ, सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा ये प्रावधान किया जाता है जी। तो निश्चित रूप से ये बात है कि सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान एक सीमित तरह से ही हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता जी। पर अपने को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मेरा यही पॉइंट। प्रज्ञा जी माफी चाहूंगा, यहाँ मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक का समय होगा। ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तमाम मेहमानों से जानूंगा, क्योंकि कृपाशंकर जी ने काफी महत्वपूर्ण बात कही। एक बात उन्होंने ये कही थी कि सीमित